तेज बारिश की रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे शहर को ढक लेना चाहते हों। शांति से दिखने वाली उस इमारत का नाम था शांतिवन रेजिडेंसी, लेकिन उस रात वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। इमारत की लाइटें बार बार झपक रही थीं और हर बार अंधेरा थोड़ा और गहरा हो जाता था। उस इमारत में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 13। लोग कहते थे कि यह कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसके दरवाजे के नीचे से कभी कभी पानी टपकता था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। रुद्र और ईशा हाल ही में उस बिल्डिंग में रहने आए थे। दोनों ही समझदार थे, लेकिन जिज्ञासा उनसे ज्यादा ताकतवर थी। पहली ही रात उन्होंने नोटिस किया कि लिफ्ट कभी 13वीं मंजिल पर रुकती ही नहीं, जैसे वो मंजिल मौजूद ही ना हो। बिल्डिंग का बूढ़ा चौकीदार यूसुफ हमेशा लालटेन लेकर घूमता था। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। उसने दोनों को चेतावनी दी, अगर कभी कमरा 13 का दरवाजा खुला दिखे तो बस देखना, अंदर मत जाना। कुछ दरवाजे इंसानों के लिए नहीं होते। एक रात अचानक पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। एक बच्चा अपनी गेंद ढूंढते ढूंढते उस बंद कमरे के पास पहुंच गया। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। अंदर से घर जैसी गर्म रोशनी और किसी माँ की हंसी सुनाई दी। अगले दिन बच्चा गायब था। सिर्फ उसकी ड्राइंग बुक मिली, जिसमें उसी इमारत की तस्वीर बनी थी, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त कमरा भी था। रुद्र और ईशा को समझ आने लगा कि ये कमरा लोगों के डर से नहीं, उनकी यादों से जिंदा है। जो भी उसके पास जाता, उसे अपनी सबसे प्यारी आवाज सुनाई देती। दीवारों पर नाम उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। यूसुफ ने आखिरकार सच बताया। 20 साल पहले ये इमारत एक सुधार गृह थी। यहाँ लोगों को बंद कर दिया जाता था, भुला दिया जाता था। उनका दर्द, उनका अकेलापन सब इस कमरे में जमा हो गया। वही दर्द कमरा बन गया। ईशा जब दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसी पल रुद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये यादें नहीं हैं, रुद्र बोला, ये कैद है। कमरा कांपने लगा। दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा। अंधेरा धुएं की तरह बाहर फैलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंदर कमरा पूरी तरह खाली था। टूटी दीवारें, खिड़की से आती धूप और हवा में उड़ती धूल, जैसे कभी यहाँ कुछ था ही नहीं। सुबह होते ही इमारत सामान्य लगने लगी। लोग बाहर निकले, जिंदगी वापस चल पड़ी, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। ये यादें नहीं हैं, रुद्र बोला, ये कैद है। कमरा कांपने लगा। दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा। अंधेरा धुएं की तरह बाहर फैलने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंदर कमरा पूरी तरह खाली था। टूटी दीवारें, खिड़की से आती धूप और हवा में उड़ती धूल, जैसे कभी यहाँ कुछ था ही नहीं। सुबह होते ही इमारत सामान्य लगने लगी। लोग बाहर निकले, जिंदगी वापस चल पड़ी, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। कुछ समय बाद दूसरे शहर में एक नई इमारत में लिफ्ट के पैनल पर अचानक एक नया बटन चमका। नंबर 13। आवाज गूंजी, जगहें बदल जाती हैं पर बंद कमरे कभी नहीं मरते।